Hello, my dear learners. Welcome to Easy Learning channel. So today I am going to start chapter number 1, The Lost Child, from your Moments book. So a child goes to a fair with his parents. तो यहाँ पर एक बच्चे की बात हो रही है, एक चाइल्ड की बात हो रही है जो अपने पेरेंट्स के साथ एक फेयर के अंदर गया है. ही इज़ हैप्पी एंड एक्साइटेड. वो काफ़ी खुश है और काफ़ी एक्साइटेड है. एंड वॉन्ट्स द स्वीट्स एंड टॉयज़ डिस्प्लेड देयर. और उसको जितनी भी स्वीट्स हैं, टॉयज़ हैं जो वहाँ पर डिस्प्ले करी गई हैं फेयर के अंदर, उसको वो सब चाहिए. ठीक है. बट हिज पेरेंट्स डोंट बाय देम फॉर हिम. बट जो उसके पेरेंट्स हैं वो उसको ये सब खरीद कर नहीं देते हैं. वाई देन डज ही रिफ्यूज़ when someone else offers them to him. लेकिन बाद में जब कोई और उसको ये सब चीज़ें ऑफ़र करता है तो वो जो चाइल्ड है वो उन सब चीज़ों को रिफ्यूज़ क्यों करता है. सो यही हमें पढ़ना है. वी आर टॉकिंग अबाउट अ लॉस्ट चाइल्ड हियर. ओके. सो इट वॉज द फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग. स्प्रिंग फेस्टिवल का टाइम था. फ्रॉम द विंट्री शेड्स ऑफ नैरो लेन्स. तो विंट्री शेड्स ऑफ नैरो लेन्स में से मतलब विंटर सीज़न जो है वो ख़त्म हो चुका है. एंड अब जो लोग हैं वो अपने घरों से बाहर आ रहे हैं, उन लेन्स में से बाहर आ रहे हैं, क्योंकि विंटर्स में क्या होता है, सब लोग अपने घरों के अंदर बैठते हैं. नैरो लेन्स एंड एलीज. एलीज क्या होता है? एलीज भी एक छोटी छोटी गलियाँ, एक छोटा सा पैसेज आप बोल सकते हो, वही होता है. एमर्ज्ड अ गेली क्लैड ह्यूमैनिटी. और उन गलियों में से, उन छोटी छोटी गलियों में से क्या हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा ह्यूमैनिटी जो है वो आती हुई दिख रही है. गेली क्लैड मतलब हो गया कि ब्राइटली ड्रेस्ड पीपल जो हैं, क्योंकि लोग क्या है, अब वो स्प्रिंग फेस्टिवल के लिए फेयर के अंदर आ रहे हैं, तो दे आर वेरी वेल ड्रेस्ड. ठीक है. तो वो ऐसे आ रहे हैं. सम वॉक्ड, कुछ तो पैदल चल कर आ रहे हैं. सम रोड ऑन हॉर्सेस, कुछ हॉर्सेस के ऊपर आ रहे हैं. अदर्स सैट, कुछ वहाँ पे बैठे हुए हैं. बींग कैरिड इन बैम्बू एंड बुलक कार्ट्स. और कुछ मतलब बैम्बू और बुलक कार्ट्स में बैठकर आ रहे हैं. वन लिटिल बॉय रैन बिटवीन हिज फादर्स लेग्स ब्रिमिंग ओवर विद लाइफ एंड लाफ्टर. और एक और जो बॉय है वहाँ पर, एक लिटिल बॉय, वो काफ़ी खुश है अपने फादर्स के अपने फादर के साथ भागते हुए वो वहाँ पे दिख रहा है. एंड ही इज़ वेरी हैप्पी एंड वेरी एक्साइटेड. सो कम चाइल्ड कम कॉल्ड हिज पेरेंट्स. तो उसके जो अब हम उस लॉस्ट चाइल्ड की बात करें तो उसके जो पेरेंट्स हैं वो उसको बुलाते हैं कि कम चाइल्ड कम, इधर आओ. एज ही लैग्ड बिहाइंड फैसिनेटेड बाय द टॉयज इन द शॉप्स दैट लाइंड द वे. तो क्या हो रहा था, क्योंकि वो जो बच्चा था वो लैग कर रहा था. लैग करना मतलब ही वॉज लैगिंग बिहाइंड. वो बार बार पीछे छूटे जा रहा था. और क्यों छूट जा रहा था? बिकॉज ही वॉज फैसिनेटेड. फैसिनेटेड मतलब होता है अट्रैक्टेड. ठीक है. बिकॉज ही वॉज अट्रैक्टेड बाय द टॉयज इन द शॉप्स दैट लाइंड द वे. तो उस रास्ते में जितनी भी शॉप्स थी, उन शॉप्स में जितनी भी टॉयज़ की शॉप्स थी, तो वो बच्चा उन सारे टॉयज़ को देख के बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड फील कर रहा था. और बार बार उनको देखने के लिए शायद उसकी जो स्पीड थी वो अपने पेरेंट्स से कम हो रही थी. दैट्स वाई जो उसके पेरेंट्स हैं वो उसको बुला रहे हैं बार बार. सो ही हरेड टूवर्ड्स हिज पेरेंट्स. तो अपने पेरेंट्स के पास वो तेज़ से चल के जाता है. हिज फीट ओबीडियंट टू देयर कॉल. मतलब जो उसके पैर हैं वो काफ़ी ओबीडियंट हैं अपने पेरेंट्स की कॉल के लिए. मतलब जैसे ही उसके पेरेंट्स बुला रहे हैं तो वो भागते हुए जा रहे हैं उनके पास. हिज आइज़ स्टिल लिंगरिंग ऑन द रिसीडिंग टॉयज़. लेकिन उसकी जो आइज़ हैं, वो जो उसने अपनी नज़रें जो हैं वो अभी भी उन टॉयज़ के ऊपर ही रुकी हुई हैं. मतलब वो बार बार अभी भी उन टॉयज़ को ही देख रहा है. ठीक है. एज ही केम टू वेयर दे हैड स्टॉप्ड टू वेट फॉर हिम. तो अब क्या है, अब जहाँ पे उसके पेरेंट्स उसका वेट करने के लिए रुके हुए थे तो वो वहाँ पर उस जगह पर पहुँच जाता है. ही कुड नॉट सप्रेस द डिज़ायर ऑफ हिज हार्ट. तो अब वो अपने मन, क्योंकि एक छोटा सा बच्चा ही तो है, तो वो क्या करता है, एक अपने मन की जो डिज़ायर है, जो मन कर रहा था उसका, तो वो अब नहीं रोक पाता है और बोलता है, इवन दो ही वेल न्यू द ओल्ड कोल्ड स्टेयर ऑफ रिफ्यूज़ल इन देयर आइज़. जबकि उसको पहले से पता था कि उसके पेरेंट्स की आइज़ में जो कोल्ड स्टेयर ऑफ रिफ्यूज़ल है, मतलब जिस तरीके से वो मना करेंगे और देन उसको वो घूरेंगे, मतलब उस बच्चे के लिए उतना ही काफ़ी है. उसको पता भी था कि ऐसा ही कुछ होने वाला है एंड दे आर गोइंग टू रिफ्यूज़. बट स्टिल वो क्या करता है, वो बोलता है आई वॉन्ट दैट टॉय. ही प्लीडेड. तो उसने क्या करा, रिक्वेस्ट करा. प्लीडेड मतलब होता है रिक्वेस्ट करना. तो यहाँ पर उसने रिक्वेस्ट करा अपने पेरेंट्स को कि मुझे ये टॉय चाहिए.
हिज फादर लुक्ड एट हिम रेड आइड, तो उसके जो फादर थे उन्होंने तो बिल्कुल ऐसे रेड आइड, रेड आइज के साथ गुस्से में देखा। इन हिज फेमिलियर टायरेंट्स वे, टायरेंट्स मतलब होता है क्रूएल होना, ऑप्रेसिव रूलर जो होता है ना उसको बोलते हैं। तो उन्होंने तो अपने बिल्कुल उसी तरीके से उस बच्चे को देखा, एकदम जैसे स्ट्रिक्ट फादर होते हैं वैसे। हिज मदर मेल्टेड बाय द फ्री स्पिरिट ऑफ द डे वॉज टेंडर एंड गिविंग हिम हर फिंगर टू होल्ड, उसकी जो मदर थी वो थोड़ा सा मेल्ट हो जाती हैं एंड वो क्या करती हैं, अपनी जो फिंगर है वो उसको पकड़ने के लिए देती हैं एंड बोलती हैं लुक चाइल्ड व्हाट इज़ बिफोर यू, और वो बोलती हैं कि आगे देखो तुम्हारे आगे क्या क्या है। तो ठीक है, उसके आगे क्या था, सबसे पहले उसने देखा इट वॉज अ फ्लावरिंग मस्टर्ड फील्ड, तो एक मस्टर्ड फील्ड था पूरा, पेल लाइक मेल्टिंग गोल्ड एज इट स्वेप्ट अक्रॉस माइल्स एंड माइल्स ऑफ इवन लैंड, तो दूर दूर तक वो ऐसे ही फैला हुआ था वो जो मस्टर्ड फील्ड था, और दूर मतलब देखने पर वो कैसा लग रहा था जैसे कि गोल्ड मेल्ट हो रहा हो, तो वो ऐसा दिख रहा था। ठीक है, अ ग्रुप ऑफ ड्रैगन फ्लाइज वर बस्टलिंग अबाउट ऑन देयर गॉडी पर्पल विंग्स, तो यहाँ पे जो ड्रैगन फ्लाइज हैं वो उन फ्लावर्स के ऊपर आती हैं, वो दिखती हैं। गॉडी मतलब होता है काफ़ी ब्राइट होना, ठीक है, तो अपने उनके जो ब्राइट पर्पल विंग्स है वो दिखती हैं। इंटरसेप्टिंग द फ्लाइट ऑफ अ लोन ब्लैक बी और बटरफ्लाई इन सर्च ऑफ स्वीटनेस फ्रॉम द फ्लावर्स, और इंटरसेप्ट का मतलब होता है रुकना, ठीक है, स्टॉप करना। तो और वो क्या करती हैं, अपनी वो जो फ्लाइट है जो वो उड़ रही थी इधर से उधर, तो वो जो है वो रुक जाती हैं थोड़ी देर के लिए, और किस लिए रुकती है, इन सर्च ऑफ स्वीटनेस फ्रॉम द फ्लावर्स, तो फ्लावर्स का जो स्वीटनेस है उसको उसके लिए वो रुकती हैं। द चाइल्ड फॉलोड देम, जो चाइल्ड है वो उन बटरफ्लाइज को फॉलो करता है इन द एयर विद हिज गेज, का घूरते हुए उनको, गेज मतलब होता है घूरना, ठीक है, तो घूरते हुए वो उनको हवा में जब वो उड़ रही थी तो उनको वो फॉलो करने लगता है। टिल वन ऑफ देम वुड स्टिल इट्स विंग्स एंड रेस्ट, जब तक कि किसी एक ने भी एक जगह रुक कर अपने विंग्स को स्टिल नहीं करा था और रेस्ट के लिए रुकी नहीं थी। एंड ही वुड ट्राई टू कैच इट, और उसके बाद वो उनको पकड़ना चाह रहा था, बट इट वुड गो फ्लटरिंग, लेकिन उसके बाद तो फ्लटर करना मतलब अपने विंग्स को फ्लैप करते हुए, फटफटाते हुए वो जल्दी से उड़ जाती है। फ्लटरिंग फ्लैपिंग अप इनटू द एयर, हवा में उड़ जाती हैं। When he had almost caught it in his hands, जब और जैसे ही वो उनको पकड़ने वाला होता है उसी टाइम पे वो जो बटरफ्लाइज होती हैं वो एकदम से उड़ जाती हैं। देन हिज मदर गेव अ कॉशनरी कॉल, तो अगेन उसकी जो मदर है वो उसको बुलाती हैं, कम चाइल्ड कम, कम टू द फुटपाथ, तो इधर आओ और हमारे साथ फुटपाथ के ऊपर चलो। He ran towards his parents gaily and walked abreast of them for a while, तो अपने पेरेंट्स के साथ वो चलने लगता है, गेली मीन्स ग्लैडली, खुशी खुशी वो चलने लगता है, एंड वॉकड अब्रेस्ट, और अब्रेस्ट मतलब उनके साथ में, उनके साथ साथ वॉक करने लगता है। बीइंग हाउएवर सून लेफ्ट बिहाइंड, तो अपने पेरेंट्स के साथ चलना तो शुरू करता है बट धीरे धीरे वो फिर से पीछे छूटता जाता है, अट्रैक्टेड बाय द लिटिल इंसेक्ट्स एंड वॉर्म्स अलॉन्ग द फुटपाथ दैट वर टीमिंग आउट फ्रॉम देयर हाइडिंग प्लेसेस टू एंजॉय द सनशाइन, और उन इंसेक्ट्स और वॉर्म्स को देखने के लिए जो अपने 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 हाइडिंग प्लेसेस से बाहर आ रहे थे सनशाइन एंजॉय करने के लिए। तो होता है ना, इंसेक्ट्स जो होते हैं वो विंटर्स के टाइम पर अंदर चले जाते हैं अपने किसी हाइडिंग प्लेस पर, और देन जो नॉर्मल होता है वेदर तो उस टाइम पे वो बाहर आते हैं, तो वो सब उसको इतना फैसिनेटिंग लग रहा था, सब कुछ इतना अट्रैक्टिव था, तो वो हर एक चीज़ देखते हुए चल रहा था। ठीक है, अगेन कम चाइल्ड कम, हिज पेरेंट्स कॉल्ड फ्रॉम द शेड ऑफ अ ग्रोव वेयर दे हैड सीटेड देमसेल्व्स ऑन द एज ऑफ अ वॉल, तो अगेन यहाँ पे क्या था कि उसके जो पेरेंट्स हैं, ग्रोव मतलब हो गया एक स्मॉल वुडन का बना हुआ होता है, उसके ऊपर वो उसके ऊपर एक शेड था, तो वहाँ पे वो बैठ जाते हैं, एंड ही रैन टूवर्ड्स देम, और अपने बच्चे को बुलाते हैं, एंड देन वो जो चाइल्ड है वो भागते हुए उनकी तरफ जाता है। अ शावर ऑफ यंग फ्लावर्स फेल अपॉन द चाइल्ड, तो एकदम से जो फ्लावर्स थे वो उस बच्चे के ऊपर गिरते हैं, एज ही एंटर्ड द ग्रोव, जैसे ही वो उस ग्रोव के अंदर एंटर करता है, एंड फॉरगेटिंग हिज पेरेंट्स ही बिगेन टू गैदर द रेनिंग पेटल्स इन हिज हैंड्स, और वो भूल जाता है कि उसके पेरेंट्स उसको बुला रहे थे, और जैसे ही वो ऊपर से पेटल्स, फ्लावर पेटल्स जो गिर रही थी उन सबको इकट्ठा करने लग जाता है। बट लो
He heard the cooing of doves and ran towards his parents shouting. तो एकदम से उसको जो डव्स की कूइंग है वो आवाज़ सुनाई देती है और उसके पेरेंट्स जो हैं वो शाउट कर रहे थे, तो वो भी उसको सुनाई देता है, द डव द रेनिंग पेटल्स ड्रॉप्ड फ्रॉम हिज फॉरगॉटन हैंड्स। तो जैसे ही उसके पेरेंट्स चिल्लाते हैं द डव, तो जो उसके हाथ में ये पेटल्स थी वो उसके हाथ से गिर जाती हैं। कम चाइल्ड कम, दे कॉल्ड टू द चाइल्ड, अगेन उसके पेरेंट्स उसको बुलाते हैं, हु हैड नाउ गॉन रनिंग इन वाइल्ड केपर्स राउंड द बैनियन ट्री। और अब जो उसके पेरेंट्स थे वो बैनियन ट्री के पास जा चुके थे, एंड गैदरिंग हिम अप दे टुक द नैरो वाइंडिंग फुटपाथ विच लेड टू द फेयर थ्रू द मस्टर्ड फील्ड्स। और मस्टर्ड फील्ड से जाते हुए वहाँ पे एक पतला सा मतलब फुटपाथ था, नैरो फुटपाथ था, उनको वहाँ पे टर्न लेना था, एंड वहाँ पे खड़े हुए वो लोग उसका वेट कर रहे थे, एंड देन उसको बुलाते हैं। As they neared the village, the child could see many other footpaths full of throngs converging to the whirlpool of the fair. तो जैसे ही वो विलेज के पास जाते हैं उसको काफ़ी सारे फुटपाथ्स दिखते हैं। फुल ऑफ थ्रॉन्ग्स मतलब क्राउड, काफ़ी ज़्यादा क्राउड होता है। कन्वर्जिंग मतलब होता है मीट, मतलब मिलना, और वो कहाँ मिल रहे थे, वो सभी जाके फेयर में मिल रहे थे। And felt at once repelled and fascinated by the confusion of the world he was entering। और वो क्या करता है, repel मतलब होता है फाइट ऑफ करना, ठीक है। तो वो इन सभी चीज़ों से बहुत ज़्यादा फैसिनेटेड होता है और उसको कन्फ्यूजन भी होती है कि मतलब किस वर्ल्ड में नाउ ही इज़ गोइंग टू एंटर। अ स्वीट मीट सेलर, अब क्या है, अब वहाँ पे वो एक फेयर के अंदर एंटर कर चुके हैं, ठीक है। यहाँ से फेयर के अंदर है। अ स्वीट मीट सेलर हॉग्ड, तो एक स्वीट मीट सेलर जो था वो चिल्लाता है, हॉग्ड गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फी, जलेबी एट द कॉर्नर ऑफ द एंट्रेंस, एंड अ क्राउड प्रेस्ड राउंड हिज काउंटर एट द फुट ऑफ एन आर्किटेक्चर ऑफ मैनी कलर्ड स्वीट्स डेकोरेटेड विद लीव्स ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड। तो यहाँ पे जैसे ही एंटर करते हैं तो कॉर्नर में देयर वाज अ शॉप ऑफ स्वीट मीट सेलर जो कि चिल्ला रहा था अपनी स्वीट्स बेचने के लिए, गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फ़ी, और लोग जो थे वो काफ़ी सारे उसके काउंटर के पास वहाँ पे खड़े हुए थे। एंड स्वीट्स जो थी वो कलरफुल थी, बहुत सारी डिफरेंट स्वीट्स थी, कलरफुल स्वीट्स थी, जिसको उसने सिल्वर और गोल्ड की लीव्स के साथ डेकोरेट करा हुआ था। द चाइल्ड स्टार्टेड ओपन आइड एंड हिज माउथ वाटर्ड फॉर द बर्फ़ी, दैट वॉज हिज फेवरेट स्वीट। तो यहाँ पर जो उसकी फेवरेट स्वीट थी वो बर्फ़ी थी, एंड ये इस शॉप पर बर्फ़ी भी अवेलेबल थी। तो फिर से उसके मुंह में पानी आता है एंड वो बोलता है कि आई वॉन्ट दैट बर्फ़ी, लेकिन उसने बहुत धीरे से बोला। ही स्लोली मर्मर्ड, मतलब बहुत धीरे से बोला उसने, एंड but he half knew as he begged that his plea would not be heeded because his parents would say he was greedy। तो उसको लगा कि मेरी जो रिक्वेस्ट है वो सुनी ही नहीं जाएगी, मैं कुछ भी बोलूँगा तो वो मेरी बात नहीं सुनेंगे और वो मुझे जज करेंगे कि मैं कितना ग्रीडी हूँ, लालची हूँ, इसलिए। सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर ही मूव्ड ऑन। तो उसने बस धीरे से अपने मन में बोला कि मुझे वो बर्फ़ी चाहिए, लेकिन देन ही थॉट कि उसके जो पेरेंट्स हैं वो उसको ग्रीडी बुलाएंगे, एंड उसके बाद वो अपने पेरेंट्स को कुछ नहीं बोलता और वहाँ से वो चल देता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, यहाँ फ्लावर सेलर हॉग्ड, एक जो फ्लावर सेलर था वो चिल्ला रहा होता है, अ गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, अ गार्लैंड ऑफ गुलमोहर। तो गुलमोहर की एक जो गार्लैंड थी वो वहाँ पे मिल रही थी। द चाइल्ड सीम्ड इररेसिस्टिबली ड्रॉन। तो यहाँ पे इररेसिस्टिबली मतलब टू टेम्पटिंग, कि कितना ज़्यादा उसको वो अट्रैक्टिव लग रहा था जो फ्लावर्स की गार्लैंड था। He went towards the basket where the flowers lay heaped and half murmured, I want that garland। और वो जहाँ पे उस बास्केट में वो फ्लावर्स रखे हुए थे वो वहाँ पे पास में जाता है और बोलता है, धीरे से बोलता है कि मुझे ये गार्लैंड चाहिए। But he well knew his parents would refuse to buy him those flowers because they would say that they were cheap। तो अब उसको ये पता था कि अगर वो अपने पेरेंट्स को बोलेगा तो उसके पेरेंट्स उसको फिर से मना करेंगे और बोलेंगे कि ये कितना चीप है। सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर ही मूव्ड ऑन। तो फिर से वो अपने किसी आंसर का वेट करे बिना धीरे से ही बोलता है कि आई वॉन्ट दैट गार्लैंड। और उसको पता था कि पेरेंट्स जो है वो चीप बोलकर उसको रिफ्यूज़ कर देंगे उसकी रिक्वेस्ट को, तो फिर से वो चलने लगता है। ही मूव्ड ऑन। अ मैन stood holding a pole with yellow, red, green and purple balloons flying from it। तो उसके बाद उसने देखा कि एक मैन जो था वो एक पोल पकड़ के खड़ा था जिसके अंदर येलो कलर, रेड कलर, ग्रीन कलर एंड पर्पल कलर के बलून्स थे। द चाइल्ड वॉज सिंपली कैरिड अवे बाय द रेनबो ग्लोरी ऑफ देयर सिल्कन कलर्स
एंड ही वॉज फिल्ड विद एन ओवरवेलमिंग डिज़ायर टू पोजेस देम ऑल। अब बच्चों को तो होता ही है, उनको बलून्स कितने अच्छे लगते हैं, एंड स्पेशली कलरफुल बलून्स, बहुत सारे कलर के बलून्स थे, तो वो काफ़ी ज़्यादा, मतलब जैसे एक रेनबो होता है डिफरेंट कलर्स का, वैसे ही उसको वो बहुत ज़्यादा फिर से फैसिनेटिंग लगते हैं। उसको लगता है कि मेरे को ये सारे जो बलून्स हैं, मुझे ये सारे बलून्स चाहिए। बट ही वेल न्यू हिज पेरेंट्स वुड नेवर बाय हिम द बलून्स बिकॉज दे वुड से ही वॉज टू ओल्ड टू प्ले विथ सच टॉयज़। लेकिन उसको पता था फिर से कि जैसे वो अपने पेरेंट्स को बोलेगा कि मुझे ये बलून्स चाहिए, तो उसके जो पेरेंट्स हैं वो उसको वो बलून्स लेके नहीं देंगे और बोलेंगे कि वो अब बड़ा हो गया है ऐसे खिलौनों के से खेलने के लिए। सो ही वॉकड ऑन फार्दर, तो वो और आगे चलने लगता है। अ स्नेक चार्मर स्टूड प्लेइंग अ फ्लूट। उसके बाद वहाँ पे उसको दिखता है एक स्नेक चार्मर, ठीक है, स्नेक चार्मर जो सपेरा होता है उसको बोलते हैं। स्टूड प्लेइंग अ फ्लूट टू अ स्नेक विच कॉइल्ड इटसेल्फ इन अ बास्केट। तो वो जो था वो प्लेइंग फ्लूट को प्ले कर रहा था, अपनी बांसुरी बजा रहा था, और जो एक स्नेक था वो बास्केट में एक कॉइल की तरह गोल गोल बास्केट में रखा हुआ था। इट्स हेड रेज्ड इन अ ग्रेसफुल बेंड लाइक द नेक ऑफ अ स्वान while the music stole into its invisible ears like the gentle rippling of an invisible waterfall। तो उसके जो इनविजिबल ईयर थे, उनके अंदर जो कान हमें नहीं दिखते हैं स्नेक के, वो सारा जो म्यूज़िक था, वो बांसुरी का जो म्यूज़िक था, वो सारा म्यूज़िक उसके कानों में पड़ता है। एंड इतने जेंटली, इतने मतलब इतने ग्रेसफुल तरीके से वो अपनी गर्दन को बाहर निकालता है उस बास्केट के, जैसे कि एक स्वान की गर्दन होती है वैसे निकालता है ग्रेसफुल मैनर में। मतलब ये बच्चे को काफ़ी ज़्यादा ग्रेसफुल लगा, एंड उसको ऐसा ही लगता है कि मतलब कितना अच्छा है। द चाइल्ड वेंट टूवर्ड्स द स्नेक चार्मर। तो वो जो चाइल्ड था वो उसके पास जाता है स्नेक चार्मर के पास, बट उसको पता था, नोइंग हिज पेरेंट्स हैड फॉरबिडन हिम टू हेयर सच कोर्स म्यूजिक एज द स्नेक चार्मर प्लेड, ही प्रोसीडेड फार्दर। तो उसको पता था कि जो उसके पेरेंट्स हैं वो उसको काफ़ी मतलब गुस्सा करेंगे, उसको कभी अलाउ नहीं करेंगे ऐसा ख़राब म्यूज़िक, कोर्स मतलब ख़राब म्यूज़िक सुनने के लिए कभी भी अलाउ नहीं करेंगे। सो यहाँ पे उसको ये चीज़ पता थी ऑलरेडी, तो वो आगे चल देता है, ठीक है। देन देर वॉज अ राउंड अबाउट इन फुल स्विंग। तो उसके बाद वहाँ पे एक राउंड अबाउट था, एक झूला था। Men, women and children carried away in a whirling motion, shrieked and cried with dizzy laughter। तो लोग जो थे वो उस झूले में झूल रहे थे, चिल्ला रहे थे, हंस रहे थे। The child watched them intently। तो चाइल्ड ने उनको बहुत उससे देखा, मतलब बहुत अटेंशन के साथ देखा। And then he made a bold request। बट उसके अंदर अब जाकर, मतलब इतनी सारी चीज़ें अपने मन में अपनी इच्छाओं को मारने के बाद, अपनी वांट्स को, अपने डिज़ायर्स को कंट्रोल करने के बाद, यहाँ पर उसने क्या करा, ही मेड अ बोल्ड रिक्वेस्ट। तो उसने इस टाइम पे रिक्वेस्ट करा और उसने बोला, आई वॉन्ट टू गो ऑन टू द राउंड अबाउट प्लीज़ फादर एंड मदर। तो यहाँ पर उसने अपने पेरेंट्स को रिक्वेस्ट करा कि प्लीज़ मुझे भी इस राउंड अबाउट में जाना है, मुझे भी इस झूले के अंदर जाना है। एंड देखते हैं आगे क्या होगा। और सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। इसका जो बाकी का पार्ट है, क्योंकि अभी मैं इसके अंदर करूँगी तो वीडियो विल बी क्वाइट लॉन्ग, एंड तो ये हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। ओके, यहाँ तक आज हम रखते हैं। सो आई होप आपको एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी, समझ आई होगी। अगर कोई डाउट होता है फिर भी तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड ऐसे ही और वीडियोज़ देखने के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।